भारी निर्माण, अवैध कंस्ट्रक्शन जोशीमठ के भूधसाव की सबसे बड़ी वजह है। 1890 की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें जोशीमठ में सीमित निर्माण रॉ मटेरियल पर बसे जोशीमठ के लिए हेवी कंस्ट्रक्शंस खतरनाक है। ये सोचिए 1890 की कितनी पुरानी तस्वीर, यानी कि ये कितना खतरनाक है इसकी आशंका बहुत पहले से जाहिर की जा रही थी, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। और यही बात जो साधु संत हैं या अभी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये पहले ध्यान दिया गया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि लोग भी कह रहे हैं कि वहां पर जिस तरीके से बसावट वहां पर हुई है, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है या फिर जो प्रोजेक्ट्स वर्क चल रहे हैं वहां पर, वो अगर रोक दिए जाते तो ये जो दरारें आनी है वो बंद हो सकती थी। अब आपको दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिससे आपको यह एहसास होगा, समझ में आएगा कि पहाड़ी कस्बे जोशीमठ का यह हाल आखिर क्यों हुआ है। अब इसे आप समझिए। देखिए, भारी निर्माण, आबादी का भारी बोझ, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन, घर बनाने में सीमेंट ईंट का इस्तेमाल। और देखिए, होना नहीं चाहिए था, भारी निर्माण नहीं होना चाहिए था, आबादी का बोझ कम होना चाहिए। ये 1890, ये देखिए 1890, कितने पहले ये बातें समझ में आ चुकी थी, बताई गई थी। अवैज्ञानिक कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, साइंटिफिकली कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, घर बनाने में पत्थर लकड़ी का इस्तेमाल हो, बड़ी बात, पत्थर लकड़ी का इस्तेमाल हो। लेकिन इस्तेमाल क्या हुआ, अब ये देखिए, घर बनाने में सीमेंट और ईंट का इस्तेमाल किया गया, जबकि 1890 में यह बात साफ की गई थी कि पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल हो, क्योंकि जो पहाड़ है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है, जिस तरीके से वो बना है, वो भुरभुरी मिट्टी है, भुरभुरा चट्टान है, ढलान पर बसा है जोशीमठ। जोशीमठ पर संकट क्यों, ये भी आप समझ लीजिए। भारी निर्माण से लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन, जमीन के खिसकने का खतरा हमेशा बना रहता है। आसपास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम चल रहा है, ताबड़तोड़ सड़क निर्माण चल रहा है, काट कर, पहाड़ को काट कर जो सड़क निर्माण चल रहा है उसे भी बड़ी वजह माना जा रहा है।